तेरी शक्ल देख के लग रहा है राजू तुझे कुछ तो पता है। बहुत सी गलियों में टेंशन का माहौल है। इस लड़की के मर्डर में बहुत बड़ा हाथ है भाई। रोड तो बता, गली में पकड़ लूंगा। नो एंट्री वाली गली है। लेकिन देख गोविंद, इसके घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना था। कमरे में 2-2 कैमरे लगे हुए मिले हैं। ब्लैकमेल का मामला है क्या? और भी बहुत कुछ। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। अबे तो सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? हिंट तो दे, किसने किया है कांड? इब्राहिम, पिछले 2 दिनों से 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की रातों के जितने भी रोड साइड सीसीटीवी फुटेजेस थे हमने सारे के सारे चेक किए, लेकिन ये रश्मि पांडे ना किसी के साथ और ना किसी गाड़ी में जाती हुई दिखाई दी। इंस्पेक्टर महादेव, एक बार और चेक कीजिए। संपत नहर के रास्ते के आसपास कहीं कोई संदिग्ध गाड़ी या फिर टैक्सी अगर बॉडी को नहर में डंप करने के लिए गए थे तो इसका मतलब है कि कहीं से तो मार के लाया गया होगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। हम क्यों मारेंगे सर उसको? हमारे पैसे तो डूब ही गए थे। जीना हराम कर दिया था सर उसने। पैसे दे नहीं रही थी, ऊपर से फंसाने की धमकी अलग। क्या कहा तुमने भरत? तुम हमारा रेप करोगे? ओ मैडम, हम सिर्फ अपने पैसे की बात कर रहे हैं बस। तो इसलिए तुम हमारे साथ ऐसे घिनौनी हरकत करोगे? तुमने कहा तुम हमारा रेप करोगे। ओ मैडम, आप बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तुम्हारी कंप्लेन करने। सही बता रहे हैं हम। उसके बाद तो हमने उसे फोन करना ही बंद कर दिया। कभी कभी सुप्रिया को फोन करके अपना टुकड़ा जरूर होते थे हम कि हमारे पैसे अलग डूब गए और हमें धमकी दे रही है कि पुलिस में। सुप्रिया को पता है कि रश्मि आपको इस तरह की धमकी दे रही थी? हाँ सर, उसको तो बताया था ना हमने। अपने टारगेट्स हर महीने पूरा करती थी और टारगेट से ज्यादा अचीव करती थी सर। उसको काफी इंसेंटिव्स भी मिलते थे। ये जो इसका घर है, इसकी अभी की मार्केट वैल्यू कुछ 55 लाख है और हमें पता चला है कि वो पिछले 4 साल से वहाँ रह रही थी, यानी 2015 से। तब उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 40-45 लाख के आसपास रही होगी। क्या वो इतना कमा पाती थी जो ये घर ले सके? सर हमारे यहाँ तो वो 2 साल से काम करती थी, उसके पहले कहीं और काम करती थी। लेकिन एक बात जरूर है, बहुत ही मेहनती लड़की थी, अपने काम में माहिर थी, एम्बिशियस जरूर थी। जिस तरह से वो क्लाइंट लाती थी उसी तरह से अपने लिए भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करती होगी, और ये इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला हो। नहीं सर, उस घर में ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला जिससे ये लगे कि वहाँ कुछ हुआ हो या फिर रश्मि को वहाँ मारा गया हो। वो लॉकर? सर, लॉकर कंपनी 1 या 2 दिन में मैकेनिक को भेज रहे हैं। 2 लोग, मनोज और भरत, दोनों को ठगा इसने और लोगों को भी ठगा होगा। बड़े लोग भी शामिल होंगे इसमें। सर, मुझे सुप्रिया पे ज्यादा शक हो रहा है। काफी कुछ है जो ये नहीं बता रही है। ये रश्मि कैसी लड़की थी? यहाँ लखनऊ में इतना बड़ा घर, गांव के घर को बेचने की आड़ में लोगों को इस तरह पैसे लेकर ठग रही थी, और गांव में माँ और भाई को गांव के घर के बिक्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सर, मुझे लगता है कि इस रश्मि के बारे में और भी बहुत कुछ है। उस दीवार के पीछे वाले लॉकर में से शायद हमें बहुत कुछ मिले। कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? आज शाम तक आ जाएंगे सर। भी छुपाओ, पुलिस को आखिर पता चल ही जाना है कल्याणी। किसी का अतीत ऐसे छुपता नहीं है, खासकर उस वक्त जब हत्या इस तरह से की गई हो। तो आप ही बता दीजिए ना भाई साहब। हम बताएं? ये तो तुमको बताना चाहिए कल्याणी। हम तो आज भी हमेशा की तरह तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। रश्मि की इन सारी हरकतों की जिम्मेदार तुम हो। हम क्या करते भाई साहब, क्या करते हम? रश्मि कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, ना विकास की बात कभी सुन। आप तो घर के बड़े हैं, आपने भी तो बात की थी उससे। कुछ तो था जो रश्मि पांडे के परिवार वाले जानते थे, लेकिन वो पुलिस को नहीं बता रहे थे। एक ऐसा अतीत जिसका असर वर्तमान पर पड़ने वाला था। रश्मि के घर पर मिलने वाले लॉकर से बहुत कुछ पता चलने वाला था। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर इब्राहिम शेख बोल रहा हूँ।
क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है? मैं ऋषभ चौधरी बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात करनी है? आप रश्मि पांडे को तो जानते ही होंगे, उससे कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है। हाँ जानते हैं, मतलब एक टाइम पे मुझे अच्छे से जानते थे, एक दूसरे के साथ घूमा करते थे, और अब नहीं। ओह, लेकिन आपकी बातें तो रेगुलर होती थी। एक हफ्ते पहले आपकी बात हुई थी। ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे के साथ टच में नहीं रह सकते क्या? रश्मि का मर्डर हुआ है। हम जानते हैं, न्यूज़ में देखा है हमने, लेकिन देखिए मुझे ऐसे ही कॉल किया करते थे और वो भी हमें ऐसे ही कॉल किया करती थी। 1 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अगर आपका अगला सवाल ये है कि उसका मर्डर हुआ और हम कभी नज़र नहीं आए और ना ही आखिरी बार उसकी डेड बॉडी को देखने आए, तो इस बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, जब हमें उसके मर्डर की खबर आई हमें दुख हुआ, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? सुप्रिया, पहली बात, ऋषभ बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड था रश्मि का जो उसके टच में था? दूसरी बात, रश्मि मनोज की तरह भरत को भी धमकियां दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ना हो? भरत ने साफ साफ बताया हमें कि उसने इस बारे में सब कुछ बताया था तुम्हें। हाँ सर, उसने बताया था, और सर हमें पता था कि रश्मि और ऋषभ का अफेयर चल रहा है, लेकिन सर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और सर भरत के बारे में तो हमने आपको खुद बताया था कि हमें उस पर शक है। सुप्रिया, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे नहीं बताई? नहीं सर, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ऋषभ चौधरी बाहुबली पॉलिटिशियन प्रद्युमन चौधरी का बेटा है। ये लड़की रश्मि और पॉलिटिशियन का बेटा ऋषभ चौधरी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रिया ने जानबूझकर हमें ऋषभ के बारे में नहीं बताया? ऋषभ, हमारा यकीन करो, हमने पुलिस को तुम्हारे और रश्मि के बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन ये तुम भी जानते हो कि अगर हम पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं भी बताते तो भी वो रश्मि के फोन से या उसकी कॉल रिकॉर्ड से तुम्हारे बारे में जान सकते हैं। क्या क्या बताया तुमने? भरत के अलावा और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और सुप्रिया कसम से हमने रश्मि के साथ कुछ नहीं किया। ओके। तो रश्मि पांडे के फोन की आखिरी लोकेशन वीआईपी एनक्लेव है। वीआईपी एनक्लेव? ये तो पॉश लोकेलिटी है, यहाँ पर तो काफी पॉलिटिशियंस के घर हैं। और हमारा संदिग्ध एक पॉलिटिशियन का बेटा है जो रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। ये सुप्रिया पक्का कुछ छुपा रही है। तो लॉकर में काफी कुछ मिला है, काफी अजीब चीजें। सर, ये मेंढक और सिक्के के डिजाइन को देख के लग रहा है कि कोई काला जादू का चक्कर है। सर, ये मेंढक तो मैंने रश्मि के ऑफिस के केबिन में देखा था। जब मैं वहाँ रश्मि की चीज़ों के बारे में जानकारी लेने गया था तब मैंने देखा था। मुझे लगा कि ये कोई डेकोरेटिव पीस है, लेकिन एक जैसे दो, एक रश्मि के ऑफिस में, एक रश्मि के घर के लॉकर में। जरूर इसका कुछ मतलब है सर। ये रश्मि क्या थी, कर क्या रही थी? ये पेन ड्राइव चेक करते हैं, इनमें उसके रूम की रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये तो वो पॉलिटिशियन प्रद्युमन चौधरी है ना? प्रद्युमन चौधरी और दशरथ जी के आपसी मतभेद में बलि चढ़ी रश्मि पांडे। ये खेल मत खेलो ऋषभ, मजाक में भी नहीं। हाँ सर, ऋषभ चौधरी के पिता, लेकिन ऋषभ तो रश्मि का बॉयफ्रेंड था। उसके पिता यहाँ? तो हमें बाकी के पेन ड्राइव्स भी चेक करने चाहिए। सर, ये तो दूसरी पार्टी का पॉलिटिशियन दशरथ लाल है। आप कोई खेल मत खेलना तो हमें भी नहीं खेलना पड़ेगा। चल क्या रहा था? तो यहाँ पे 2 पेन ड्राइव्स और हैं। इस रश्मि के घर में बड़े लोगों का आना जाना था और वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो इस केस में बहुत कुछ है। प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल के अलावा और भी लोग थे जो रश्मि के साथ थे, और रश्मि ने इन सब की भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी। हालांकि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस सबकी पहचान नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुलिस को यह पता चल रहा था कि ये बड़ी पहुंच वाले लोग थे।
अब इस केस में रश्मि पांडे के बारे में और भी बहुत कुछ सामने आने वाला था। सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी और एक एम्प्लॉई है, पायल त्यागी, जो रश्मि की कामयाबी से जलती थी, और वही एक है जिसने मुझे इसके बारे में बताया। मेंढक के बारे में? हाँ, मैंने भी रश्मि के कैबिन में मेंढक देखा था। मुझे तो वो डेकोरेटिव पीस लगा था। हाँ, लेकिन पायल को लगता था कि वो मेंढक का कुछ काले जादू से लेना देना है। वीरेन जी, रश्मि किसी तरह का कोई काला जादू करती थी क्या? सर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की शक्ति, इसे वशीकरण कहते हैं, लोगों को अपने वश में करने की विद्या। हमें ये शक्ति किसी भी तरीके से चाहिए और किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेट पे आपने ऑर्डर दे दी और वो चीज़ आपके पास आ गई। ये विद्या प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हमें बस ये शक्तियाँ चाहिए। सर, हमें इन पॉलिटिशियंस प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल और प्रद्युमन चौधरी के बेटे ऋषभ से बात करनी चाहिए। ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि बाप और बेटे दोनों एक ही हालात में इस तरह। और इस सबके साथ वो रिकॉर्डर भी गायब है ना? यस सर। और सर, मुझे पूरा यकीन है कि उस रात घर पे कोई तो आया था, जिसे घर और कैमरास के बारे में अच्छे से पता था। मर्डर उसी ने किया है रश्मि का। तो सब कुछ प्लान था। वो लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं ऋषभ, तुम बेकार हम पे गुस्सा कर रहे हो। पापा हमारे लायक थी या नहीं, अब बात उसकी नहीं है। पापा हमारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे दिल में एक सच है और हमें ये नहीं पता कि उसका सामना कैसे करना है। 7 अक्टूबर की रात को कोई रश्मि के घर गया था पापा। लेकिन हमने उसको नहीं मारा है ऋषभ, और हम जानते हैं कि रश्मि को तुमने ही मारा है। इंस्पेक्टर शुक्ला, मैं इस लड़की रश्मि पांडे के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। 3 साल पहले भी इसने एक बड़े आदमी की जिंदगी बर्बाद की थी। कौन है ये आदमी? हरीश? पारितोष मिश्रा नाम है उनका। टैक्स डिपार्टमेंट में विजिलेंस ऑफिसर है। हरीश, क्या हुआ था 3 साल पहले? इस केस में हमने रश्मि पांडे को जेल में भी डाला था। ये रश्मि पांडे बहुत शातिर थी और उसके परिवार वालों को भी उसके बारे में सब कुछ पता था। उसके परिवार वालों ने हमें रश्मि के जेल जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। पारितोष को रश्मि ने फंसाया था और धोखा दिया। शायद रश्मि को मारकर पारितोष ने अपने बर्बादी का बदला लिया। रश्मि, तुमने बहुत गंदा खेल खेला है मेरे साथ, धोखा दिया हमें। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं पारी, या तो जाल से बाहर निकल आओ या फिर फंसते चले जाओ। यू डोंट नो मी, तुम हमें बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। रश्मि के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रश्मि ने भी बहुत से लोगों के साथ बुरा किया। तो ये रश्मि भी इतनी सीधी नहीं थी। इन सब के साथ ऐसी रिकॉर्डिंग, और अब ये परितोष, जिसका 3 साल पहले का किस्सा निकल के सामने आ रहा है। सर, हमें इस परितोष की स्टोरी जाननी होगी। इस परितोष ने रश्मि को जेल भेजा और उसकी फैमिली ने हमें एक बार भी नहीं बताया। रश्मि की माँ और चाचा इससे बिल्कुल अनजान बन गए, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतने अनजान है। सर, इन सब के साथ एक नाम और जोड़ना चाहिए। ये कौन सा नया एंगल निकला है? सर, रश्मि के ऑफिस से गोविंद खबरिया खबर लाया। रश्मि का उसकी कलीग पायल त्यागी के साथ 36 का आंकड़ा था, और ये आंकड़ा मर्डर करने तक पहुंच गया। पत्थर इतना भारी नहीं था जितना होना चाहिए था। मिसिंग ही रह जाती अगर बॉडी नहीं मिलती तो, है ना? देखो बेटा, रश्मि तो अब रही नहीं और तुमसे ये सब कुछ संभलेगा भी नहीं, और तुम्हारी माँ को ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। तो बेटा हम ऐसा करते हैं कि रश्मि का जो लखनऊ वाला घर है उसका अच्छा सौदा करवा देते हैं। उससे तुम्हें और तुम्हारी माँ को काफी फायदा हो जाएगा और अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, है बेटा? बेटा, रश्मि जिस तरह की जिंदगी जी रही थी उसके साथ तो ऐसा होना ही था। वो खुद अपने आप को इस अंजाम तक लेकर आई थी। बेटा तुम ज्यादा दुखी मत हो, बस अपनी मां को संभालो।
रश्मि के तार कई जगहों पर जुड़े हुए थे, पर क्यों जुड़े थे उसने ये तार? क्या वो बड़ी पहुंच वाले लोगों के ऊपर पकड़ रखना चाहती थी, या फिर वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो खुद एक पावरफुल इंसान बन सके? रश्मि के इस काले जादू का क्या एंगल था? और 3 साल पहले रश्मि जेल क्यों गई थी? यकीनन अपराधी ने यह चाहा था कि रश्मि की लाश संपत नहर के किनारे पर कभी ना आती, पर वो आई और रश्मि गुमशुदा बनकर नहीं रह गई। ये किसकी साजिश थी? किसने किया था ये सब? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। बेटा हम ऐसा करते हैं कि रश्मि का जो लखनऊ वाला घर है उसका अच्छा सौदा करवा देते हैं। रश्मि जिस तरह की जिंदगी जी रही थी उसके साथ तो ऐसा होना ही था। फोन पर बताने लायक बात होती तो आपको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाते प्रद्युमन जी। वैसे आपको पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करने के लिए हमारे पास डीजीपी साहब के ऑर्डर है। देखिए, हम उस लड़की को जानते जरूर थे, लेकिन उसके मर्डर में सवाल हम करेंगे प्रद्युमन जी, आपको सिर्फ जवाब देना है। इंस्पेक्टर, हम आपके बताए हुए टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको जो कुछ भी मिला है प्लीज़ मीडिया में उसे लीक मत कीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए दशरथ जी, हमें वीडियो मीडिया में लीक करने का कोई शौक नहीं, हमें बस रश्मि के मर्डर केस से मतलब। जो हम दोनों के हाथ नहीं लगा वो पुलिस के हाथ लग चुका है प्रद्युमन जी। कुछ करके मामला रफा दफा नहीं कर सकते? रफा दफा करने की कोशिश तो करेंगे ही, और वैसे भी किसको फर्क पड़ता उस रश्मि के मरने से। लेकिन आप अपने बेटे को समझाइए, जरूरत से ज्यादा ना बोल जाए कहीं कुछ। बेवकूफ है ऋषभ, समझ ही नहीं पा रहा कि ये लड़की उसके लायक थी ही नहीं। कैसे समझाएं उसे? समझाना पड़ेगा प्रद्युमन जी, हर हाल में। परितोष मिश्रा, आपने रश्मि पांडे मर्डर के बारे में तो सुन ही लिया होगा। 3 साल पहले का किस्सा खुद निकाला होगा आपने। अब आप हम तक पहुंचे हमसे ये पूछने के लिए कि क्या हमने रश्मि पांडे को मारा है या नहीं, राइट? तो बताइए, मारा है आपने रश्मि को? उसने खुद ही ने अपने मौत की दावत दी होगी। मौत के कुएं में खतरनाक खेल खेलने की फितरत थी उसकी। कैसे बताएंगे आप? ये हम कैसे बता सकते हैं? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि रश्मि काला जादू करती थी? यूं ही हवा से खबर निकाला तुमने? दिखता था मैडम, वो कैसे क्लाइंट से डील करती थी, सब कुछ साफ साफ दिखता था। और क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए क्या क्या तिगड़म लगाती थी। विकास, तुम्हारे चाचा कुछ न कुछ तिगड़म लगा के तुम्हें और तुम्हारी माँ को चूना लगाएंगे। तुम अपने चाचा को जानते हो, वो इतने सीधे आदमी तो है नहीं जिसने तुम्हारी माँ या रश्मि दीदी के लिए कभी कुछ सोचा हो। तो हम क्या करें सोनू? तुम अपने चाचा को कह दो कि वो तुम लोगों की जिंदगी में दखल ना दे। तुम उनसे कह दो कि अब सब कुछ तुम ही संभाल लोगे। तुम पर हुक्म चलाने के लिए अब रश्मि दीदी तो है नहीं, तो अब तुम्हें हर चीज का उपाय खुद ही ढूंढना होगा। 29 वर्षीय रश्मि पांडे, जिसकी हत्या कर दी गई थी, एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की थी। वो इतने सारे लोगों के साथ इतनी सारी चीजों में कैसे उलझ गई थी? हर किसी के साथ उसकी एक अनसुलझी कहानी थी। हर किसी को उससे ईर्ष्या थी। कौन था इनमें से जो उसकी वजह से इतनी तकलीफ में था कि उसने गुस्से में आकर रश्मि पांडे को मारने का मन बना लिया? हमें वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारे पिता रश्मि किस हद तक जा सकते थे। तो फिर बताओ मुझे, क्या कर रही थी रश्मि? और क्या कर रहे थे तुम? और क्या कर रहे थे तुम्हारे फादर प्रद्युमन चौधरी? और क्या कर रहे थे उनके राइवल दशरथ लाल? रश्मि को समझने में हमसे भूल हो गई। बाकी लोगों की तरह उसने हमारा भी इस्तेमाल किया। पैसे चाहिए थे बस उसे। रश्मि, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमें इसी का इंतजार था ऋषभ। तुम्हें पता नहीं कि हम कितने एक्साइटेड हैं। ऋषभ, ये तो डायमंड है। डायमंड ही है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और इससे भी बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। शादी करोगी मुझसे? पापा मम्मी, ये रश्मि पांडे है। नमस्ते। हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तुम करते क्या हो रश्मि? हम एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी में काम करते हैं सर, और हम वहाँ के सेल्स मैनेजर हैं। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? तुम रश्मि से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये बात हमें ना तो रश्मि की माँ ने बताई, ना ही उसके चाचा ने।
और ना ही उसकी फ्रेंड सुप्रिया ने। कोई आपको क्यों बताता? रश्मि ने तो अपनी माँ को खुद बताया था कि उसने हमारा इस्तेमाल हमारे पिता तक पहुंचने के लिए किया है। लेकिन किस लिए पहुंचना चाहती थी वो तुम्हारे पिता तक? क्या लेना देना था उसका उनके साथ? वही जो पारितोष मिश्रा के साथ लेना देना था। खुशहाल परिवार था हमारा, बीवी थी, बच्ची, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमसे ही गलती हो गई। परितोष, आज के बाद जी और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना, तुम समझे? गीता प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसे छोड़ के हमारी जिंदगी से दूर रहो परितोष। हमने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है, अब तो बस एलिमोनी देने के लिए तैयार रहना। अब तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे जिया बेटा, गीता गीता प्लीज हमारी बात सुनो। गीता सर, गीता, उस लड़की रश्मि के चक्कर में पड़ने का अंजाम हम आज तक भुगत रहे। क्या कुछ नहीं दिया हमने रश्मि को? जाहिर है आप दो जिंदगियां एक साथ जो जी रहे थे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हम दो जिंदगियां एक साथ जी रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि रश्मि के भी दो रूप लेकिन हमें नहीं पता था कि रश्मि के भी दो रूप थे। जब हम उसे पहली बार मिले थे, वो एक छोटी सी एजेंसी में एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थी। उसके काम करने के जज्बे को देखकर हमने उन क्लाइंट्स को दिलवाने में उसकी मदद की जिनको हम अपने काम की वजह से जानते थे। हम उसके चुंगल में सिर्फ इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम उससे आकर्षित हुए, बल्कि हम एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे और हमें बुरा भी लगता था कि हम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। एक तरफ हम एक अच्छा पति और अच्छे पिता की भूमिका निभा रहे थे और दूसरी तरफ एक प्रेमी, एक ऐसा व्यक्ति जो सपनों वाली जिंदगी जी रहा था। परिवार और एक जवान प्रेमी का एक ही वक्त में दोनों का आनंद ले रहा था। बहुत ही अजीब, बहुत ही स्वार्थी इंसान लग रहे होंगे आपको, पर सर यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ही शर्मिंदा है हमारे किए। हमें इस बात का एहसास ही नहीं था कि रश्मि की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हमने तो एक कोठी खरीदी थी उसकी। वो रमेश विहार वाली? हाँ, हम उसके लिए कभी पैसों की परवाह नहीं करते थे। ये घर हमारे लिए? सब कुछ तुम्हारे लिए रश्मि, ये घर तुम्हारे नाम होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो बस दस्तखत करना है। Really? हम उसके प्यार में इस तरह बहक गए थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अपनी बीवी, अपनी बच्ची के साथ धोखा कर रहे थे। और उसी तरह रश्मि के दोहरे चेहरे को भी हम देख नहीं पाए, वो चेहरा जो ना कभी हमने पहले देखा था और ना ही जिसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था। उसने आपको धोखा दिया? सिर्फ धोखा, बड़ा ही गंदा खेल खेला उसने हमारे साथ। रश्मि, हमने तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि पूरा हफ्ता तुम कहाँ थी? हम तुम्हारी बीवी हैं, हमने तुमसे शादी की है। हम जानते तुम किसके साथ थी और कितने लोगों के साथ थी, हम उन सबको जानते हैं। और वो सब ये भी जानते हैं परितोष कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। और ये सब कुछ हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम हमें धोखा दे सको। हम किसी की जागीर नहीं है परितोष, और ना ही हमने तुमसे शादी का वादा किया है। अभी जो भी गया यहाँ से बंद हो। अच्छा, तो तुम हमारी जासूसी भी करने लगे? ये रश्मि, हमारे घर में रह के हमारे साथ ही निकलो यहाँ से, गेट आउट। शायद तुम भूल रहे हो परितोष, ये घर हमारे नाम पर। तुमसे हमारे नाम करोगी, वरना क्या एक्सपोज कर दोगे हमें? अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और मेरी जिंदगी से भी गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। काम डाउन परितोष, सिर्फ 2 करोड़ रुपए, उसके बाद हम तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, प्रॉमिस। तुमने हमारा यूज किया रश्मि, लेकिन हम यूज एंड थ्रो करने वाली चीज नहीं है, समझे? अगर हम तुम्हें बना सकते हैं ना, तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद भी कर सकते हैं हम। अब मारो, हम मारो परितोष, मारो ना। ये क्या कर रही हो तुम? 2 करोड़ परितोष। देखो देखो वहाँ हमने कैमरा सेट किया है। क्या? जी हाँ, इस बेड पर जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है वो सब रिकॉर्डेड है। रेप के केस में अंदर करवा देंगे हम तुम्हें। इस्तेमाल किया है तुमने हमारा परितोष, शादी के नाम पे धोखा दिया है हमें। ये घर भी तुमने हमें बेवकूफ बनाने के लिए हमारे नाम पर किया है। ये वीडियो हम पुलिस और मीडिया को दे देंगे, फिर देखते हैं कौन किसको बर्बाद करता है। 2 करोड़ परितोष, 2 करोड़, वरना हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तुम्हें पता भी नहीं परितोष कि जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, रश्मि सब कुछ रिकॉर्ड करती थी, सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था उसने। बहुत ही
शातिर लड़की थी। तो आप कौन से संत हो? नहीं सर, हम संत नहीं, बहुत बड़े चंट हैं। लेकिन इस बात की उसे खबर नहीं थी कि हम क्या क्या कर सकते थे। इससे पहले कि वो ब्लैकमेल करके 2 करोड़ मुझसे मांगती, मैंने उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी। वो हमें मात दे इससे पहले हमने उसे मात दे। रश्मि, तुम हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ब्लैकमेल ना करें तो परितोष 2 करोड़ दे दो। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। अगर कल तक 2 करोड़ नहीं दिए तो हम तुम्हारे खिलाफ रेप केस कर देंगे और मीडिया को फुटेज दे देंगे। ये सरासर ब्लैकमेल है रश्मि। ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम हमें 2 करोड़ दो और हम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए। किस आधार पर आपने हमें गिरफ्तार किया सर? उस आदमी ने हमारा इस्तेमाल किया, शादी के नाम पर झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए, धोखा दिया हमें, और उस परितोष के खिलाफ रेप केस दर्ज करने के बजाय आप हमें पूछताछ के लिए लेकर आए। तुम्हारे ब्लैकमेल के सारे कॉल रिकॉर्डिंग परितोष के पास है। तुम्हें क्या लगा था अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग के जरिए उसे फंसा दोगे? लेकिन उसे धमकाने और ब्लैकमेल के जुर्म में तुम गिरफ्तार हो। क्या बकवास है ये? गलत किया उसने हमारे साथ। हम परितोष के खिलाफ रेप का केस फाइल करेंगे। सर कहाँ जा रहे हो आप? सर सुनिए तो। सर हम उसे कोर्ट तक घसीट कर लेकर आएंगे, उसकी वीडियो वायरल कर देंगे, उसकी मदद करने और हमारे साथ जबरदस्ती करने के लिए हम आपके खिलाफ भी केस दर्ज करेंगे। रश्मि ने जो किया हमारे साथ, उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, सब कुछ तबाह हो गया। 7 अक्टूबर की रात को आप कहाँ थे? घर पर थे, अकेले शराब पी रहे थे, जो रोज पीते हम ऑफिस से आने के बाद। हमारी बात मानिए सर, वो बहुत ही शातिर थी और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसको उसी की तरह किसी ने बड़े शातिर अंदाज में फंसाकर मार डाला होगा। बहुत ही चालाक समझती थी खुद को, ओवर कॉन्फिडेंट। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रश्मि से प्यार करते थे, लेकिन जब हमें पता चला वो हर चीज में हेराफेरी करती है, उसकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी, तब हमने रिश्ता तोड़ दिया। ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये दर्द था या गुस्सा जिसकी वजह से तुमने रश्मि का मर्डर कर दिया। रश्मि की हत्या से पहले उसके फोन की लास्ट लोकेशन VIP एन्क्लेव थी। VIP एन्क्लेव, जहाँ पर तुम्हारा घर है और तुम्हारे पिता के राइवल दशरथ लाल का भी। जब हमें पता चला कि उसके संबंध हमारे पिता के साथ थे, हम उसे बुरी तरह चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आया कि रश्मि अपनी जिंदगी के साथ चाहती क्या थी। पता नहीं हम उसके पीछे पड़कर अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे थे।